सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर केएस किरण ने मोया मोया नामक गंभीर मस्तिष्क विकार से जूझ रही 37 वर्षीय निकिता बिरादार की सफल ब्रेन बाईपास सर्जरी की। इस बीमारी में मस्तिष्क की रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। अगर समय पर उपचार न हो तो यह बीमारी स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है। डॉक्टर किरण ने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में बाईपास सर्जरी कर अवरुद्ध धमनियों को बाईपास किया और रक्त प्रवाह को फिर से सामान्य बनाया। यह सर्जरी न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में सबसे जटिल मानी जाती है और इसे पूरी सावधानी और विशेषज्ञ से अंजाम दिया गया। मोया मोया बीमारी के लक्षणों में बार बार सिरदर्द, चक्कर आना, याददाश्त की कमजोरी और शरीर के एक हिस्से में कमजोरी शामिल है। यदि समय पर इलाज न हो तो यह बार बार स्ट्रोक और अंततः मृत्यु का कारण बन सकती है। महिला के परिवार ने यशोदा हॉस्पिटल और डॉक्टर किरण का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया है। उनका कहना है कि यह सर्जरी उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सर्जरी न केवल निकिता बिरादार के लिए एक नई जिंदगी लेकर आई, बल्कि यह न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी है। अगर आप इस बीमारी या इससे जुड़े उपचार के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो यशोदा हॉस्पिटल के प्रतिनिधि अनिल जोंधले से संपर्क करें। उनका मोबाइल नंबर है 9154995463। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें। Good morning to each and everyone. So, मैं डॉक्टर केएस किरण, सीनियर न्यूरोसर्जन फ्रॉम यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद जी। सो ये केस बहुत रेयर केस है। सो ये डिजीज़ का नाम मोया मोया डिजीज़ है। सो व्हाट इज़ मोया मोया डिजीज़ मीन्स एक बड़ा ब्लड सप्लाई का नाड़ी ब्लॉक होने के बाद उसको ब्लड सप्लाई कम होके बाकी हुए सो नाड़ी पूरा थिन आउट होते, उधर से ब्लीडिंग होके पेशेंट क्लॉट से आते। नेक्स्ट स्ट्रोक से भी प्रेजेंट होते हैं, इन्फॉक्ट और क्लॉट। सो दोनों से प्रेजेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। सो हमारे हॉस्पिटल में निकिता 37 ईयर्स फीमेल, शी केम टू कैजुअलिटी सेमी कोमा स्टेट मीन्स इरिटेबिलिटी, थोड़ा कॉन्शियस लेवल थोड़ा कम होके हमारे कने आए। सो आने के बाद जनरली ये स्ट्रोक और ब्लीड ओल्ड एजेस में, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में रहते, पर मैडम की उसमें हमारे को बीपी सब नॉर्मल था, नेक्स्ट सब सो ये एज में 37 ईयर्स में ब्रेन स्ट्रोक किस लिए आया बोल के एवेलुएट करने के बाद डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम करने के बाद मोया मोया डिजीज़ हुआ बोल के मालूम हुआ। सो होने के बाद सो वी हैव प्लान्ड फॉर, एक्चुअली राइट साइड था, लेफ्ट साइड था, सो 2 साइड्स, बट पेशेंट प्रेजेंटेशन वॉज ऑन राइट साइड। सो राइट साइड आने के बाद हम क्या करें, इनको बाईपास बोल के प्रोसीजर प्लान करें। सो व्हाट इज़ ब्रेन बाईपास? सो आप इतने दिन आप हार्ट का बाईपास सोचे, नाउ ब्रेन बाईपास मीन्स सो अंदर का नाड़ी क्या ब्लॉक हो गया उसका दूसरा नाड़ी से सेपरेट करके बाहर से हुए सो नाड़ी, इट इज़ कॉल्ड एज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। वो आर्टरी पूरा मोबिलाइज करके इधर छोटा क्रेनियोटमी बोले तो ब्रेन ओपन करके ब्रेन से एक नाड़ी कौन सा ब्लॉक हुआ, ब्लॉक के सामने का आगे सा नाड़ी वो पूरा मोबिलाइज करके इसको उसको एनास्टोमिस करते हैं। एनास्टोमिस मीन्स विल जॉइन। सो इसके वजह से आपका बाहर का सप्लाई ब्लड ब्रेन में जाके आपको अंदर का ब्लड सप्लाई आता। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन बाईपास। सो ये ब्रेन बाईपास करने के बाद ऑलमोस्ट इट इज 7 to 8 आवर्स सर्जरी। सो मॉर्निंग शुरू करके इवनिंग ऑलमोस्ट 5 आवर्स, इवनिंग 5 o'clock को पेशेंट एक्सटूबेट करके सब करके आने के बाद सो वी हैव चेकड। सो ये एक 6 months 7 months के बाद चेक करे बोले तो ये नाड़ी कितना लेके ब्रेन को सप्लाई कितना रिकवरेबल के करने के बाद एंजियो में वी वेर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, मीन्स ऑलमोस्ट ब्लड बाहर से अंदर का ब्रेन का नाड़ी से लेके पूरा ब्रेन को सप्लाई करके इवन हम राइट साइड में करें, इवन लेफ्ट साइड में भी सबसेट हो गया। सो दिस इज़ ए वेरी रेयर केस फॉर अस एंड दिस इज़ ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर एनी न्यूरोसर्जन। एंड आपके नांदेड़ वाले हमारे को ट्रस्ट करके हमारे यशोदा हॉस्पिटल के आके इतना बड़ा सर्जरी हमारे हाथ में लगाने के बाद वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारा निकिता बैक टू नॉर्मल एंड शी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आपका उनका हाउस होल्ड क्या क्या काम है सब करके शी इज़ वेरी फिट। सो थँक यू फॉर ऑल नांदेड पीपल। तर सुरुवातीला त्रास काहीही नव्हता। 4 ऑगस्टच्या रात्री 2 वाजता अचानक डोकं जड पडलंय असं तिनं सांगितलं आणि डोक्याच्या वरचा भाग हा का बेशुद्ध म्हणजे
मला काहीच वरी सेन्स नाही असं ती सांगितली आणि थोड्या वेळानं उलट्या झाल्या आणि उलट्या झाल्यानंतर लगातार अशा 2-4 उलट्या झाल्या आणि मग मी माझ्या भावांना बोलून घेऊन हॉस्पिटलमध्ये हैदराबादला त्यांना शिफ्ट केलं आणि सरांचा नंबर घेतला दुसऱ्या डॉक्टरांकडून आणि हैदराबादला 1:45 वाजता पोचल्यानंतर सरनं सकाळी अँजिओग्राफी केली आणि अँजिओग्राफी केल्यानंतर 4 वाजता अँजिओग्राफीचा रिझल्ट जो आल्यानंतर त्यामध्ये असं दिसलं की त्याचं निदान त्यांनी मोया डिसीज असं केलं आणि मग याला ऑपरेशन केल्याशिवाय पर्याय नाही असं त्यांनी कारण ब्लिडिंग खूप होती आणि ब्लिडिंगमुळं विस्मरण होत होतं. म्हणजे आपण जेव्हा भेटला पेशंट बोलत होता पण थोड्या वेळाने जर गेलं तर परत आपणाला ओळखत नव्हतं. म्हणजे असा प्रकार चालू होता. याबाबतीत सरांशी त्यांचं संभाषण झालं. त्यावेळेस त्यांनी म्हणले हा ब्लिडिंगमुळे होते, तुम्ही घाबरायचं काही कारण नाही. आणि मग आम्ही शनिवारी 4 ऑगस्टला तिथं पोचलेलो होतो आणि 8 ऑगस्टला मंगळवारी 2023ला त्यांनी ऑपरेशन केलं. ऑपरेशन सक्सेस झालं आणि सरांनी मला व्हिडिओ पण दाखवला कशा पद्धतीनं ऑपरेशन केलेलं आहे. आणि ऑपरेशन केल्यानंतर 1-2 घंटे त्यांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये ठेवलं आणि 2 तासानंतर ज्यावेळेस पेशंट शेअर रूममध्ये शिफ्ट केला त्यावेळेस पेशंट नॉर्मल होता. कारण सर्व आठवण्याची जे आठवत होतं सगळं म्हणजे नॉर्मल पोझिशनमध्ये पेशंट त्यावेळेस आला 2 तासानंतर. आता ओके आहे सर. एकंदरीत खर्च किती आला? एकंदरीत सर जवळपास 6 लाखाच्या जवळपास आला सर. रूबरू न्यूज चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9049032007 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं.